डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे हम किस तरह बना सकते हैं, जिसमें हम टूल देखेंगे कौन कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं और स्ट्रेट थ्रू केबल और क्रॉस ओवर केबल को हम फिजिकली देखेंगे किस तरह बना सकते हैं। जो टूल यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पास इसमें हमारे पास क्रिम्पिंग टूल रिक्वायर्ड है, केबल टेस्टर रिक्वायर्ड है, ईथरनेट केबल, RJ45 कनेक्टर, पंच डाउन टूल्स एंड केबल स्ट्रिपर रिक्वायर्ड होगा। पहले हम लोग देखेंगे हमें RJ45 कनेक्टर रिक्वायर्ड है, जिसमें हम लोग दो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, एक T568A या T568B स्टैंडर्ड। इन दोनों स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोग केबल किस तरह बना सकते हैं। इन दोनों स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्रॉस ओवर केबल्स किस तरह बनाएंगे, और क्रॉस ओवर केबल को दो सेम डिवाइसेस के लिए बनाया जाता है, जिसके एक साइड पे T568 और दूसरी साइड पे T568B स्टैंडर्ड होगा। स्ट्रेट थ्रू केबल डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए बनाई जाती है, जिसमें कंप्यूटर टू स्विच और राउटर टू स्विच डिफरेंट डिवाइसेस हो सकती हैं। बोथ एंड पे T568A या बोथ एंड पे T568B स्टैंडर्ड हम लोग बनाएंगे। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बोथ एंड पे अगर T568B स्टैंडर्ड रखा है तो ये हमारे पास कौन सी केबल होगी, स्ट्रेट थ्रू केबल। और अगर हमने एक साइड पे T568A और दूसरी साइड पे T568B स्टैंडर्ड रखा है तो ये हमारे पास दो सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए क्रॉस ओवर केबल होगी। और अगर हम दो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट थ्रू केबल को यूज़ किया जाएगा। अब हम बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट करें। केबल बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास ये RJ45 जैक हो। सबसे पहले आपने केबल को लेना है और जो RJ45 कनेक्टर है इसको 2 टाइम्स केबल के साथ अटैच करके वहां से आपने पकड़ लेना है। इसके बाद आपने केबल स्ट्रिपर के थ्रू इसको वायर के ब्लेड के अंदर इंसर्ट करना है 1 पॉइंट पे और रोटेट करना है ताकि जो आउटर लेयर है वो प्रॉपरली कट हो जाए। जब आप इसको उतारेंगे फिर इसके बाद अंदर आपको पेयरिंग स्कीम नजर आएगी वायर्स की। हर एक सॉलिड कलर अपने वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ होगा, जैसे कि ब्लू वाइट है ब्लू के साथ है, और आपने अब इन सारे पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग इनको सेपरेट कर लेना है। जो भी वायर होगी हर एक वायर अपने सॉलिड कलर के कॉम्बिनेशन के साथ होगी। फिर जो आपने सेपरेट करने के बाद जो भी आपके पास वाइट एरिया है, क्रिम्पिंग टूल की मदद से आपने इसे कट कर लेना है। फिर आपने हर एक वायर को सेपरेट करने के बाद इसको अकॉर्डिंग टू T568B स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या T568A स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इनकी पेयरिंग स्कीम बना लेनी है। ये जो पेयरिंग स्कीम है ये हम T568B स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने ये पेयरिंग स्कीम बनाई है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पेयरिंग स्कीम T568B स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैंने बनाई है। तो इसके बाद आपने वायर को प्रॉपरली अरेंज कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक क्रिम्पिंग टूल को लेंगे और क्रिम्पिंग टूल की मदद से इसको कट कर देंगे। पेयरिंग स्कीम बनाने के बाद जैसे ही हमने कट कर दिया, अब RJ45 कनेक्टर को लेकर इसको इंसर्ट करेंगे। इसको आपने प्रॉपर तरीके से इंसर्ट करना है, और इसको टॉप से चेक कर लेना है कि क्या ये प्रॉपर वायर्स जो हैं इसके अकॉर्डिंग हैं, यानी जितने भी वायर्स हैं ये इनकी पिंस एंड पे नज़र आ रही हैं। फिर आपने क्रिम्पिंग टूल की मदद से इसके अंदर इंसर्ट करके इसको पंच कर देना है, तो यहाँ आपकी वायर जो है तैयार हो जाएगी। सेम इसी तरह आपने दूसरे एंड पे भी यही आपने प्रोसेस करना है जी। फिर हम इसको क्या करेंगे, जब हमने ये पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग हमने केबल डिज़ाइन कर ली, फिर हम एक टेस्टर लेंगे और मास्टर साइड से उसके एक केबल इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड से हम रिमोट साइड पे इंसर्ट करेंगे। अब मास्टर केबल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, ऑन कर देंगे, और इसी तरह जैसे ही ऑन करेंगे केबल 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इसके कनेक्शन प्रॉपर शो कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारा जो केबल है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। क्रॉस ओवर केबल डिज़ाइन करने के लिए एक साइड पे हम लोग T568A स्टैंडर्ड बनाएंगे और दूसरी साइड पे T568B स्टैंडर्ड। तो हम जब इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्रॉस ओवर केबल होगी
जो कि सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, और स्ट्रेट थ्रू केबल हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है।